नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार का बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपको हर क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और सबसे अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी देंगे। दर्शकों, इन राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इन 15 दिनों में मंगल आपके धन भाव में रहेंगे, राहु देव आपके व्यय भाव में रहेंगे, गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं, सूर्य, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह केतु के साथ मौजूद होकर आपकी राशि के 6ठे भाव में यानी रोग भाव में रहेंगे। और इन 15 दिनों की समयावधि में शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव में यानी भाग्य भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि के 6ठे भाव में बुध और सूर्य के साथ गोचर में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर इस दौरान देखने के लिए मिलने वाली है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि इन 15 दिनों की समयावधि में आप अपने जीवन में किस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्म और व्यावसायिक जीवन के मामले में। कर्म भाव का विचार राशि के 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव के स्वामी राशि के 9वें भाव में भाग्य भाव में शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, तो यह समय आपके लिए कर्म क्षेत्र के माध्यम से काफी बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति काफी शुभ स्थितियों में मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय बेहतर है और व्यापारी जातकों के लिए भी समय बेहतर है। इन 15 दिनों की समयावधि में आप अपने जीवन में काफी सफलता अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। यदि आप जीवन में टारगेट बनाकर कार्य करते हैं तो आपको और भी ज्यादा बेहतर सफलता देखने के लिए मिल सकती है। कर्म क्षेत्र में आपको विशेष रूप से मान सम्मान भरी स्थितियां भी देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी प्रकार की नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। इस दौरान इन 15 दिनों में यदि आपको धन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, आपकी राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और बुध आपकी राशि के 6ठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ गोचर में रहने वाले हैं और आपकी राशि के लाभ भाव में गुरु बृहस्पति रहने वाले हैं। तो धन के दृष्टिकोण से यह जो समय आपके लिए है, ये 15 दिन आपको मिश्रित परिणाम देगा। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जीवन में सतर्कता ज्यादा रखनी चाहिए। छोटी मोटी चीजों को लेकर यदि आप धन काफी ज्यादा व्यय करते हैं तो अपने खर्चों पर भी आपको नियंत्रण बनाकर चलना होगा। आर्थिक जीवन में धन आगमन की तो प्रबल संभावना बन सकती है, परंतु व्यर्थ के कार्यों में आपके धन का व्यय होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। परिवार और कुटुंबी जनों के ऊपर आप धन का व्यय करने में सफल रह सकते हैं। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा। राशि के दूसरे भाव पर मंगल गोचर में मौजूद हैं और मंगल वक्री होकर मौजूद हैं, तो परिवार और कुटुंबी जनों के बीच में व्यर्थ के वैचारिक मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो इस दौरान आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। द्वादश भाव में राहु मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से राशि के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो नकारात्मक विचार आपके मन में हावी हो सकता है,
जो पारिवारिक जीवन में फूट और पारिवारिक एकता को बिखेरने में भी कामयाब रहेगा। इसलिए अपने मन में किसी प्रकार का नकारात्मक विचार लेकर परिवार के कुटुंबी जनों के बीच में हावी होने से आपको बचना चाहिए। मंगल आपकी राशि के द्वितीय भाव पर यानी पारिवारिक भाव पर मौजूद हैं, तो किसी प्रकार का क्रोध करने से भी आपको बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर क्रोधित यदि आप होते हैं तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है और यह कुटुंबी जनों के बीच में आनंदमय माहौल को भी खराब कर सकती है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, इन 15 दिनों की समयावधि में शिक्षा के मामले में आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। आपके जीवन में सकारात्मकता बनेगी। किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको श्रेष्ठ और बेहतर प्रभाव मिलने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में दर्शकों स्थितियां बेहतर रहने वाली है। किसी प्रकार की यदि गहरी फ्रेंडशिप में है तो संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। इन 15 दिनों की समयावधि में आप अपने मन में काफी प्रसन्नता लेकर समर्थ रहेंगे और प्रेमी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में दो प्रकार की स्थिति बन रही है। देखिए राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, यानी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो वक्री होकर आपके राशि के सप्तम भाव पर अपनी अष्टम दृष्टि से दृष्टिपात कर रहे हैं। तो यहां पर छोटी मोटी बात को लेकर मतभेद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। जीवन साथी के साथ यदि किसी प्रकार की बातों को लेकर यदि आप राय मशवरा ले रहे हैं तो इससे स्थितियां बेहतर बनेगी। संवाद शैली पर आपको विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। आपके राशि के स्वामी इन 15 दिनों में आपके राशि के छठे भाव में मौजूद हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको मिला जुला प्रभाव ही प्राप्त होने वाला है। इस दौरान यदि आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह जो समय है आपके लिए मिला जुला ही रहेगा। राशि स्वामी शुक्रदेव, केतु, सूर्य और बुध के साथ राशि के छठे भाव में मौजूद हैं, तो आपको ज्यादा किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिल सकती है। परंतु कार्यों का यदि बोझ अपने मन में व्यर्थ का लेते हैं तो मानसिक तनाव की स्थिति आपको परेशान कर सकती है। शारीरिक रूप से आपको खान पान की आदत पर भी परहेज रखना चाहिए और शाकाहार पर विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। सेहत में आपको पुराने यदि समय से किसी प्रकार का दीर्घकालिक समय से यदि आपको कोई बड़ा रोग चल रहा है तो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय भी आपको लेनी बेहतर रहने वाली है। तो अगर आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को दो मुख्य बातों का ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहले यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार के रिश्तों में जुड़े हुए हैं तो रिश्ते को काफी अहमियत देनी चाहिए। छोटी मोटी बात को लेकर आप यदि व्यर्थ में हावी होने की कोशिश करते हैं तो आपको रिश्तों में काफी प्रतिकूलताएं देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा, इस दौरान अपने जीवन में किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग ना करें। नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में ज्यादा प्रयोग करना होगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना काफी बेहतर है। इस दौरान शुक्रवार के दिन यदि आप मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं और श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। सूर्य देव को नित्य प्रति जल अर्घ देने के उपरांत ओम आदित्याय नमः नामक मंत्र का जप करने से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें।
ओम नमः शिवाय।